हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गॉसिप बे। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे निदा और सुफियान के बारे में। तो आजकल यूट्यूब पे एक नई कंट्रोवर्सी आई है निदा और सुफियान को लेके। तो जो लोग निदा और सुफियान को नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि निदा और सुफियान पहले टिकटॉक पे काम करते थे एक साथ। आपको याद होगा एक दौर आया था जब टिकटॉक बैन हो गया था। उस टाइम सारे टिकटॉकर्स आ रहे थे यूट्यूब पे धीरे धीरे करके, और निदा और सुफियान भी उन्हीं में से एक थे। और आपस में वीडियो बनाते बनाते वो कपल वाला हो जाता ना, कपल गोल। तो इनको साथ में लोग बहुत एडमायर करते थे, बहुत पसंद करते थे साथ में। और धीरे धीरे ये लोग भी क्लोज आ गए और इन्होंने शादी कर ली। फिर ये लोग यूट्यूब पे डेली ब्लॉग्स बनाने लगे। और ब्लॉग्स तो कम ही बनाते थे पर प्रैंक्स वीडियो बहुत ज्यादा बनाते थे। इनका चैनल फेमस ही प्रैंक के लिए हुआ था। और प्रैंक्स भी मेनली ऐसा होता था कि जैसे निदा ने मेरे पे चीट कर दिया, सुफियान ने मेरे पे चीट कर दिया, और वीडियोस के अंदर ऐसा दिखाते थे, फिर बाद में बोलते थे नहीं तो प्रैंक था, प्रैंक था। तो ऐसा इन्होंने बहुत बार किया है। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ ना कि इन्होंने 1 महीने से कोई ब्लॉग नहीं डाला। अब भाई ये लोग तो ठहरे डेली ब्लॉगर्स, और ये लोग अगर ब्लॉग नहीं डालेंगे 1 महीने तो लोगों को तो शक होगा ना कि आखिरकार ये लोग ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि ये लोग तो हर रोज ब्लॉग डालते हैं। तो फिर क्या हुआ ना कि जो निदा है उसने अपने इंस्टा पे स्टोरी डालना शुरू कर दिया और पोस्ट डालना शुरू कर दिया, थोड़ा क्रिप्टिक टाइप का, जिससे लोगों को अंदाजा होने लगा कि आखिर चल क्या रहा है, भाई माजरा क्या है। Life is so private, no one knows that I left my baby daddy because he was two people in one, and one of them was an abusive cheater who blamed me for the things he did to me, but treated me so perfectly in public. This is so dirty. हर जगह यही तमाशा। अल्लाह हम सब औरतों को सब्र दे। तो अब ये सारी स्टोरी देखने के बाद सेंस लाइक कि जो सुफियान है ना वो ज्यादा फॉल्ट में है, क्योंकि निदा ने उस पर इल्जाम लगाया चीटर और अब्यूजिव होने का। अब इन दोनों का जो यूट्यूब चैनल है उसका एक्सेस सिर्फ सुफियान के पास है, निदा के पास उसका एक्सेस नहीं है। तो निदा ने एक नया चैनल बनाया है और उससे आज एक वीडियो डाला है उसने। और उस वीडियो में उसने काफी सारे खुलासे किए हैं, जिसमें उसने बताया है कि हाँ, जो डिवोर्स की बातें चल रही है वो बिल्कुल सच है, और उस पर इमोशनली और फिजिकली टॉर्चर किया गया है। उसने बताया कि बात उसके बच्चे पे आ गई थी, उसके बच्चे को भी अब इसमें शामिल होना पड़ रहा था, उसे भी मतलब टॉर्चर किया जा रहा था। तो एक माँ सब कुछ सह सकती है पर अपने बच्चों पे टॉर्चर नहीं सह सकती है, ये बात बिल्कुल सच है। निदा ने ये भी बताया कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, और जब से वो उसको लेकर यहाँ पे आई है अकेले, तब से वो बहुत रो रहा है, और बच्चे के लिए सिचुएशन बहुत वल्नरेबल हो गई है। जब पेरेंट्स अलग होते हैं ना तो सबसे ज्यादा इसका असर बच्चे पे ही पड़ता है। दो लोग तो अलग हो जाते हैं पर वो बच्चे के बारे में नहीं सोचते कि इसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन ये भी है कि टॉक्सिक रिलेशन में रहने से बेहतर है कि दोनों अलग हो जाए। आजकल तो ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि इसने उस पे चीट कर दिया तो फिर उसने उसको मार दिया, या फिर अपने प्रेमी के लिए प्रेमिका ने अपने पति को नीले ड्रम में रख दिया मार के, या पति ने अपने प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी को मार दिया। ऐसे बहुत सारी केसेस सुनने को मिलते हैं। तो ये सब हरकतें करने से बेहतर है कि दो लोग अलग हो जाएं। जब रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो चुका है, साथ में रहना पॉसिबल ही नहीं है। खैर, इन सब एलिगेशंस के बाद सुफियान ने भी अपनी स्टोरी पे कुछ लगाया था। एक चीटर को आसपास के सारे लोग चीटर ही लगते हैं। Truth will be revealed on its own. I'm not saying anything just because there's a future ahead of a child. And I know what would social media can do if I started telling the truth. अगर मुझ पे झूठे इल्जाम लगाने से किसी के लाइफ में पैसा और फेम आ सकता है जो फ्यूचर के लिए फायदेमंद है, तो आई एम ओके विद इट। इसका रिवॉर्ड मुझे अल्लाह से मिलेगा, ना कि दुनिया वालों से। सुफियान ने एक और स्टोरी लगाई थी जिसमें उससे पूछा गया था, हेलो सुफियान, हाउ आर यू? इज इट एक्चुअली ट्रू? आई कैन नॉट बिलीव दैट यू हैव चीटेड ऑन हर। शी इज सेइंग दैट शी हैज अ हार्ड डिस्क फुल ऑफ प्रूफ्स। एंड फिर सुफियान ने इसका आंसर किया, अगर मैं कुछ गलत करता और इंसान के प्रूफ होता तो इंसान केस करता और पुलिस स्टेशन जाता। हमारे इंडिया में लॉ इन चीजों के लिए, और केस हो भी जाए तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हुआ। वो केस सालों साल चलता है, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कौन गलत कौन सही है। पर यहाँ सोशल मीडिया पे लोग वन साइडेड जज कर लेते हैं। प्रूफ्स रखने वाले इंसान कोर्ट में जाके इंसाफ लेते हैं, ना कि सोशल मीडिया पर फेम और पैसा कमाने के लिए जब टाइम पास करना होता है। तो अब एलिगेशंस का आदान प्रदान शुरू हो गया है, और अब ऐसे ही एलिगेशंस लगेंगे एक दूसरे पे। इन दोनों की जो स्टोरी है ना, ये सेम टू सेम पारस ठकराल और स्नेहा सचदेव वाली स्टोरी है। स्नेहा सचदेव और पारस ठकराल भी साथ में टिकटॉक बनाते थे, फिर यूट्यूब पे आए थे, और फिर उनका एक ट्रेंडिंग वीडियो आया था ना, जो ब्लॉग बनाया था उन्होंने।
उसकी वजह से वो लोग फेमस हुए थे। और फिर उन्होंने मतलब ऐसे ब्लॉग बनाना शुरू किया था, प्रैंक वगैरह करते थे वो भी। और जब वो लोग अलग हुए थे तो स्नेहा के चैनल का एक्सेस पारस के पास चला गया था। एंड ब्रो लिटरली डिलीटेड दैट चैनल। और उस चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तो स्नेहा को सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ा था। खैर अभी तो उसकी चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और ये बहुत ही गलत बात है कि दो जन अगर मेहनत कर रहे हैं चैनल पे और उसमें से एक बंदा आए और बोले कि नहीं ये चैनल मेरा है और उसे ऑक्युपाई कर ले। तो इस समय हमें निदा को सपोर्ट करना चाहिए, उसे हमारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग जाके उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसकी फेस वैल्यू इतनी हो गई है कि उसको कोई प्रॉब्लम ऐसे आने वाली नहीं है, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके भी। और बात करेंगे कि डिवोर्स का रीजन क्या था, तो निदा ने बता दिया है साफ साफ। खैर सुफियान ने भी उसका मतलब जवाब दिया है, बट मुझे सुफियान ज्यादा फॉल्ट में लग रहा है। क्योंकि निदा ने जो भी मतलब बोला है उसने एक रिस्पेक्ट के साथ बोला है, मतलब रिस्पेक्ट नहीं बट उसने डिसरिस्पेक्ट भी नहीं की है। पर सुफियान ने जो स्टोरी पे लैंग्वेज यूज किया है वो थोड़ा सा मतलब मुझे सही नहीं लगा। अगर मतलब डिवोर्स भी हो रहा है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मेरा पहले लाइफ पार्टनर रह चुका है। तो फिर थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। और इसके बच्चे की कस्टडी की बात है तो मेरा ने ये भी बोला है कि कस्टडी के लिए वो लोग कुछ मतलब एफर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो लोग बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो बच्चा है वो निदा के पास ही रहेगा और अच्छा भी है। बच्चे सबसे ज्यादा सेफ माँ के पास ही महसूस करते हैं। बट स्नेहा के केस में ऐसा नहीं हुआ था, स्नेहा को बच्चे की कस्टडी नहीं मिली थी। और पारस ने भी इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो बच्चे पे कंटेंट छापना चाह रहा था। और उसे ये लग रहा था कि कहीं स्नेहा बच्चे का यूज करके अपने चैनल को ग्रो ना कर ले, इसलिए उसने बच्चे की कस्टडी स्नेहा को नहीं दी थी। तो अभी के लिए तो इस कंट्रोवर्सी पे इतनी अपडेट है, अगर कुछ आगे आता है तो मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। गुड बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर गॉसिप।